आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है फोर फंडामेंटल सबस्पेसेस ऑफ रियल मैट्रिक्स ए। तो जो फर्स्ट हमारे पास सबस्पेस है वो द रो स्पेस है। द रो स्पेस ऑफ रियल मैट्रिक्स ए। डेफिनेशन: let A be a real matrix of order m by n. The row space of matrix A is the subspace of Rn, n-dimensional real space, generated by the rows of matrix A. That is, रो स्पेस ऑफ ए को हम ऐसे लिखते हैं और ये स्पैन हो रही है मैट्रिक्स ए की रोज से। अगर हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ हो जिसकी एंट्रीज रियल नंबर्स हों और जिसमें एम रोज और एन कॉलम्स हों, तो हर रो में कितने कितने कंपोनेंट्स होंगे? डेफिनेटली एन कंपोनेंट्स होंगे। तो हर रो जो है मैट्रिक्स ऑर्डर एम बाई एन की, वो आर एन का एक वेक्टर होगा। और चूंकि एम रोज हैं और इन तमाम रोज से जो सब स्पेस जनरेट हो रही होगी वो रो स्पेस ऑफ ए कहलाएगी। रिमार्क: if matrix A is row equivalent to matrix B, then row space of matrix A is equal to the row space of matrix B. देखें जी, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हमने पहले पढ़े हैं। अगर मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके हासिल किया जा सके तो फिर हम कहते हैं कि ये मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट हैं। यानी एक मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके दूसरा मैट्रिक्स बनाया जा सके तो फिर ये मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होते हैं। और रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की जो रो स्पेस होती है वो सेम होती है। यानी आपके पास जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की रोज से सब स्पेसेस जनरेट होती हैं वो सेम होती हैं। एंड द नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन एचिलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए फॉर्म a basis of row space of A. अब ये नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये बता रहा है कि अगर मैट्रिक्स ए की हम एचिलन फॉर्म लिखें तो एचिलन फॉर्म में नॉन ज़ीरो रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। तो जो ज़ीरो रोज होंगी उनको हम अगर एक्सक्लूड कर दें तो फिर जो नॉन ज़ीरो रोज हैं वो बेसिस बन जाएंगी रो स्पेस की। पेपर में आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन: लेट ए बी दिस रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। फाइंड अ बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए? आपने इस मैट्रिक्स ए की रो स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है। और बेसिस में हमने कल बेसिस को डिफाइन किया था वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो जनरेट कर दे वेक्टर स्पेस को। तो ऐसे सबसेट को हम बेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे रो स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है हमने। रो स्पेस हमें मालूम है कि मैट्रिक्स की रोज से जनरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो दो रोज दी हुई हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों बेसिस नहीं बनाती रो स्पेस की। तो अगर हमने बेसिस फाइंड करनी है तो हम मैट्रिक्स ए को एचिलन फॉर्म में तब्दील करेंगे। हम मैट्रिक्स ए पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और मैट्रिक्स ए की एचिलन फॉर्म लिखेंगे। तो एचिलन फॉर्म में जो आपके पास नॉन जीरो रोज होंगी वो बेसिस बन जाएंगी रो स्पेस ऑफ ए की। और फिर जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वो रो स्पेस की डायमेंशन होंगी, क्योंकि बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद को हम वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहते हैं। तो सोल्यूशन: वी रिड्यूस मैट्रिक्स ए इन टू रो एचिलन फॉर्म। मैट्रिक्स ए हमने लिखा और मैट्रिक्स ए को रो एचिलन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने। फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, इसके ज़रिए सेकंड रो में 0 बनाना था हमने फर्स्ट एंट्री को, तो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया R-5R1। आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने से सेकंड रो 0 रो बन गई
और हमें मैट्रिक्स ए की एचिलन फॉर्म मिल गई। अब इस एचिलन फॉर्म में आपके पास जो नॉन ज़ीरो रोज हैं वो एक ही रो है, फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो स्पेस को जनरेट करती है। दस द सेट कंसिस्टिंग ऑफ this vector with components 1, 2, and 3, that is row 1 only, is a basis of row space of A. अब basis में चूंकि सिर्फ एक एलिमेंट है and hence dimension of row space of A is 1. Next, ये आपके लिए क्वेश्चन है, let A be this real matrix of order 3/2. अब यहाँ पे 3 रोज हमने ली और 2 कॉलम्स. Find a basis of row space of A. What is the dimension of row space of A? Next, the column space of A, इसको range of matrix A भी कहते हैं. हम ये आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हम इसको क्यों range of matrix A कह रहे हैं. तो अभी जस्ट आप इसको देखें, the column space of A. Definition: let A be a real matrix of order m by n. The column space of matrix A is the subspace of Rm, m-dimensional real space generated by the columns of matrix A. कॉलम स्पेस को हम डिनोट ऐसे करते हैं और इसको पढ़ते हैं कॉलम स्पेस ऑफ ए. इट इज जनरेटेड बाय द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए. अब मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m बाई n है तो मैट्रिक्स में n कॉलम्स हैं और हर कॉलम में कितने कंपोनेंट्स होंगे? m कंपोनेंट्स होंगे. जितनी रोज हैं उतने कंपोनेंट्स होंगे. तो इसीलिए कॉलम स्पेस ऑफ ए सब स्पेस होगी आर एम की, m डायमेंशनल रियल स्पेस की. Remark: column space of A is equal to the row space of A transpose. तो जब आपने कॉलम स्पेस ऑफ A फाइंड करनी हो तो कॉलम स्पेस फाइंड करने के लिए आपने दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है और फिर उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड कर देना है रो एचिलन फॉर्म में. और रो एचिलन फॉर्म में जो आपके पास नॉन ज़ीरो रोज होंगी वो रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज को जनरेट कर देंगी. इन अदर वर्ड्स वो कॉलम स्पेस ऑफ ए को जनरेट करेंगी और उनकी तादाद डायमेंशन बन जाएगी. तो रीमार्क: द नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन एचिलन फॉर्म ऑफ ए ट्रांसपोज in the row echelon form of A transpose form a basis of column space of A. Question: let again A be this real matrix of order 2 by 3. Find a basis of column space of A and what is dimension of column space of A. अब आपने कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है. तो जो इस मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस है वो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की रो स्पेस है. वी रिड्यूस्ड ए ट्रांसपोज इनटू रो एचिलन फॉर्म. ए ट्रांसपोज हमने लिखा और फिर फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है. इसको यूज़ करते हुए हम फर्स्ट कॉलम में बाकी एंट्रीज को 0 बनाते हैं. तो सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री को 0 बनाने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन R2 - 2R1 परफॉर्म करते हैं और थर्ड रो में फर्स्ट एंट्री को 0 बनाने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन R3 - 3R1 परफॉर्म कर देते हैं. तो ये सेकंड रो और थर्ड रो 0 बन जाती है और सिर्फ फर्स्ट रो नॉन ज़ीरो है. तो आपके पास जो ए ट्रांसपोज की रो स्पेस है वो इस वेक्टर 515 से जनरेट हो रही है. तो thus the set consisting of only this one vector components 1 and 5, ये मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है. This vector is a basis of column space of A. क्योंकि हम वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टू टपल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पे बात चूंकि कॉलम स्पेस की हो रही थी तो कॉलम वेक्टर हमने लेना था. तो हमने जो आपके पास टू टपल था वेक्टर 1, 5, इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स की नोटेशन में लिख लिया है. एंड डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज 1. ये आपके लिए क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन: लेट ए बी दिस रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2. फाइंड अ बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए. व्हाट इज
dimension of column space of A. Next, the null space or solution space of matrix A. Let A be a real matrix of order m by n. The null space of A consists of all solutions to this system of homogeneous linear equations AX is equal to 0. देखें, आपको एक रियल मैट्रिक्स दिया गया हो तो उसको अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें और हम एक मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स लिख लें और इसको हम ज़ीरो की इक्वल रखें तो यहाँ ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस बन जाता है विद अननोन्स एन अननोन्स. जितने मैट्रिक्स ए में कॉलम्स होंगे उतने ही अननोन्स हमारे पास होंगे. These solution vectors x are in Rn. ये जो आपके पास अननोन्स पर मुश्तमिल कॉलम मैट्रिक्स है इसमें n अननोन्स हैं और जब हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे तो ये एक n टपल बनेगा तो ये वेक्टर स्पेस Rn का वेक्टर होगा. The null space containing all solutions of Ax is equal to 0 is denoted by n of A. अब इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन पे मुश्तमिल जो हमारे पास सेट है उसको हम नल स्पेस ऑफ ए कहते हैं और ये सब स्पेस बन जाती है आर एन की. दिस नल स्पेस ऑफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर एन. इसको हम प्रूव कर देते हैं. नोट दैट नल स्पेस ऑफ ए consists of the vectors x in Rn such that ax is equal to 0. जब हम इस वेक्टर x के साथ मैट्रिक्स A को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स आता है. दिस इज अ सब स्पेस. ये क्यों सब स्पेस है? दिस n ऑफ a इज नॉन एम्प्टी. n ऑफ a में एक वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर ज़रूर मौजूद होगा क्योंकि ये आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है. तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन ज़रूर मौजूद होता है बिकॉज ज़ीरो बिलोंग्स टू n ऑफ a. एज मैट्रिक्स A को अगर आप इस ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स आएगा. इसी तरह से अगर हम इसको मज़ीद जो सब स्पेस का क्राइटेरिया है उसके ज़रिए चेक करें कि क्या एन ऑफ ए सब स्पेस बन जाता है तो हम इसमें से हम ये प्रूव करते हैं कि जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उनके लिहाज से एन ऑफ ए क्लोज्ड है. तो इसके लिए हम एन ऑफ ए से दो वेक्टर ले लेते हैं, नल स्पेस ऑफ ए से एक्स और वाई ले लेते हैं. तो ये चूंकि नल स्पेस ऑफ ए में शामिल हैं तो इसलिए एक्स और वाई को लेफ्ट से मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स आएगा. दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ए वाई इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज अब अगर हम x प्लस वाई के लेफ्ट से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन distributes over matrix addition implies that this is equal to ax plus ay. सॉरी, यहाँ पे ay होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ y होना चाहिए. और फिर ay चूंकि ax और ay ज़ीरो कॉलम मैट्रिसेस हैं तो 0 प्लस 0 अगेन ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा. देयरफॉर x प्लस y बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ, यहाँ पे टी नहीं बल्कि ए होना चाहिए, सॉरी, नल स्पेस ऑफ ए. तो नेक्स्ट हम इसको प्रूव करते हैं कि दिस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो हम स्केलर कांस्टेंट ले लेते हैं फील्ड ऑफ रियल नंबर से और इस स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं इस वेक्टर एक्स के साथ. तो आपको मालूम है कि जो ये स्केलर है इसके लिए ये प्रॉपर्टी है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स ए एक्स. लेकिन ए एक्स चूंकि ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स है और फिर कांस्टेंट ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो तो आंसर अगेन ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है. देयरफॉर सी एक्स बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ ए. कंसीक्वेंटली
N of A is a subspace. तो ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है जी कि प्रूव दैट N of A, the null space of A is a subspace of Rn where N is the number of columns in matrix A. So next question, let again A be question, let A is equal to this real matrix of order 2 by 3, find a basis of null space of A, what is the dimension of null space of A. तो ये important question है, ये question पेपर में पूछा जा सकता है. आपने null space of A की basis find करनी है और null space of A की dimension बतानी है. तो null space आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ए के साथ जो एसोसिएट हो रहा सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन सेट है. तो ये आपके पास वी सॉल्व ए एक्स इज इक्वल टू 0. हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो आप इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को इस सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे रो एचिलन फॉर्म में. और फिर आपके पास अगर तो सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन हुआ तो उस सूरत में दिया हुआ मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगा तो आपको फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे और फिर फ्री वेरिएबल से आपके पास बेसिस के वेक्टर्स आ जाएंगे. फर्स्ट वी रिड्यूस दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू रो एचिलन फॉर्म. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया, इसको रिड्यूस किया एचिलन फॉर्म में. और फिर जो आपके पास रैंक है, अब देखें रैंक आपके पास इसका 1 है, एक ही रो नॉन ज़ीरो है और अननोन्स 3 हैं. तो आपके पास दो फ्री वेरिएबल्स आ जाएंगे. अब फ्री वेरिएबल्स x2 और x3 होंगे. x1 फ्री वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि x1 के कॉरेस्पॉन्ड जो आपके पास पिवट एलिमेंट है, लीडिंग एंट्री है फर्स्ट कॉलम में, वो 1 है. और सेकंड कॉलम में आपके पास जो पिवट है वो नॉन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो है. इसी तरह से x3 में भी पिवट थर्ड कॉलम में 1 नहीं है. तो इसलिए आपके पास जो फ्री वेरिएबल्स होंगे वो x2 और x3 होंगे. x1 फ्री वेरिएबल नहीं हो सकता. तो x2, the echelon form shows that rank of AB is 1 which is less than 3, the number of unknowns. Therefore we get two free variables x2 and x3 from row 1 of this augmented matrix. आपके पास जो वापस इक्वेशन आती है वो x1 + 2x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0 है. और इसमें चूंकि x2 और x3 को हम फ्री वेरिएबल्स ले रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट इट एज x1 इज इक्वल टू -2x2 - 3x3. तो अब बेसिस फाइंड करने के लिए हम जो सोल्यूशन स्पेस है जो जो कि आपके पास वेक्टर्स x हैं विद कंपोनेंट्स x1 x2 एंड x3, ये हमने लिखा. और अभी हमने देखा कि x1 इज इक्वल टू -2x2 - 3x3. तो ये x1 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी -2x2 - 3x3, सेकंड कंपोनेंट x2, थर्ड x3. और फिर हमने इस कॉलम मैट्रिक्स को स्प्लिट कर लिया दो कॉलम मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में. और जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे इसमें x2 पे मुश्तमिल टर्म्स हमने लिख ली और सेकंड कॉलम में x3 पे मुश्तमिल टर्म्स हमने लिख ली. फर्स्ट कॉलम में हमने वो टर्म्स लिख ली जिनमें x2 आ रहा है और सेकंड कॉलम में हमने वो टर्म्स लिख ली जिनमें x3 आ रहा है. तो दिस इज इक्वल टू, अब जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे इसमें से x2 हम ऐसे भी बाहर लिख सकते हैं क्योंकि जो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केलर मैट्रिक्स हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ पे लास्ट एंट्री में भी 0.x2 लिखा था. तो हमने x2
इनटू दिस कॉलम मैट्रिक्स लिख लिया -2 1 0, और इसी तरह से इस सेकंड कॉलम से x3 इनटू दिस कॉलम मैट्रिक्स -3 0 1। तो अब जो आपके पास देखें सोल्यूशन है x, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दो कॉलम वेक्टर्स का। फर्स्ट वेक्टर है जिसमें कंपोनेंट्स -2 1 और 0 हैं, और सेकंड वेक्टर जिसमें कंपोनेंट्स -3 0 और 1 है। तो आपके पास नल स्पेस में मौजूद जो वेक्टर्स हैं, या इस सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0 के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दो वेक्टर्स के, और ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। जब भी आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से फ्री वेरिएबल्स की तादाद कैलकुलेट करके आप सॉल्यूशन लिखेंगे, और जो आपके पास वेक्टर्स आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो basis every x in the null space of A is linear combination of these two vectors, and these two vectors are linearly independent as these correspond to free variables x2 and x3 respectively. Therefore, the set consisting of these two vectors is a basis of the null space of A, and hence dimension of null space of A is equal to 2. तो नेक्स्ट रैंक नलिटी थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी। जो आपके पास लेट ए बी अ रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, dimension of the null space of A plus dimension of the column space of A is equal to n, where n is the number of columns in matrix A। मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम्स होंगे, जो कॉलम्स की तादाद है, वो हमेशा इक्वल होगी किसके, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। और इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए। लास्ट जो आपके पास सब स्पेस है मैट्रिक्स ए के साथ जुड़ी, वो है लेफ्ट नल स्पेस, या आपके पास नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर आपको रियल मैट्रिक्स ए दिया गया है ऑर्डर m/n का, तो उसका ट्रांसपोज लें तो आपके पास रियल मैट्रिक्स ऑर्डर n/n m का आ जाएगा। अब ये जो n/m ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स आया है, उसके लिए खुद नल स्पेस मौजूद है। इसकी नल स्पेस में जो आपके पास वेक्टर्स आएंगे वो Rm के वेक्टर्स होंगे, और इसके वेक्टर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए ट्रांसपोज को जब हम वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 मैट्रिक्स आएगा, 0 कॉलम मैट्रिक्स आएगा। तो दिस सब स्पेस इज डिनोटेड बाय द एज द नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं जी, नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन, लेट ए बी दिस रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, फाइंड अ बेसिस ऑफ null space of A transpose, what is dimension of null space of A transpose। तो आपने A का ट्रांसपोज लेना है, उससे आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा। आपने उसका सलूशन फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू 0, जो आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशन है, वो आपके पास ये है। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लें और उसको रिड्यूस करें रो एचेलॉन फॉर्म में, तो आपके पास देखें जो आपके पास रैंक आया वो 1 है, और नंबर ऑफ अननोन्स आपके पास 2 हैं, तो एक फ्री वेरिएबल होगा। अब पिवट लीडिंग एंट्री फर्स्ट कॉलम में 1 है, फर्स्ट कॉलम आपके पास x1 जो अननोन है उसके कॉरेस्पॉन्ड होता है। तो x1 फ्री नहीं है, x2 फ्री है। तो फर्स्ट रो से जो आपके पास लीनियर इक्वेशन बनती है वो बनती है x1 + 5 x2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x1 इज इक्वल टू -5 x2। तो जो आपके पास वेक्टर x है, वेक्टर ऑफ अननोन्स x1 x2,
इसमें x1 की वैल्यू -5 x2 पुट कर दें और फिर इसको ऐसे लिख लें x2 इंटू दिस कॉलम मैट्रिक्स -5 1। तो अब सोल्यूशन स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है जस्ट इस एक वेक्टर -5 और 1 का। तो ये जो आपके पास वेक्टर है -5 1, दिस इज बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है। ये ये आपके पास जो वेक्टर है, दिस इज नॉट 1 5, दिस इज एक्चुअली -1 5। ये वाला वेक्टर है इज अ बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। एंड चूंकि अब नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज एक ही वेक्टर से जनरेट हो रही है तो इसकी डायमेंशन 1 होगी।